साले चील की निगाह मेरी। उस चोरी को लेकर सभी सदमे में था। गाड़ी स्टार्ट कर। तभी गांजा प्रसाद हथियार लेकर पिंकुआ का सामना करने गया। इतना हथौड़ा देखकर भी पिंकुआ को डर नहीं लगा। तभी गांजा प्रसाद ने मग्गू के ऊपर एक हथौड़ा धर दिया और हंसने लगा। मग्गू ने गांजा प्रसाद को जोर से बिजली का झटका दिया। गांजा प्रसाद अपने साथी के साथ वहाँ से रफू चक्कर हो गया। मगरमच्छ भी उसे खदेड़ने लगा। इधर पिंकुआ उस झटके से आसमान को छूते हुए जमीन पर आकर कचरे जैसा फैल गया। खत्म हो गया भैया मैटर। तभी उसका माल आई और बोली, पिंकुआ अपना लंबा जीभ फेंककर एक मक्खी को खाना चाहता था। मक्खी तो उड़ गया लेकिन हड्डी नीचे गिर जाता है। बेचारा पिंकुआ उस हड्डी के नीचे दबा पड़ा था। इधर बिट्टू पहलवान और उसके साथी मुर्गियों के इलाके में आ घुसे थे। स्केटबोर्ड पर बैठकर मुन्नी मुर्गी वहाँ से भाग निकली। इधर गांजा प्रसाद जो कानून से भी लंबा हाथ लिए मुन्नी मुर्गी को पकड़ना चाहता था। दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। इधर पिंकुआ भी लगातार उस मक्खी को खाने के लिए पिछवाड़े का पूरा दम लगाए रखा था। पत्थर के सहारे मुन्नी मुर्गी आसमान में सैर करने लगती है। अरे मैं आसमान की ऊंचाइयों। इधर पिंकुआ जो अभी तक उस मक्खी को पकड़ नहीं पाया था, तभी उसने मुन्नी मुर्गी को अपनी तरफ आते देख लिया। पिंकुआ ने झट से यू टर्न लिया तो मुन्नी मुर्गी भी यू टर्न ले लेती है। तभी उसने सामने से बिट्टू पहलवान और उसके साथियों को आते देख लिया। अरे भैया मैं तो टूट गया। इधर वो मक्खी उड़ते हुए जाकर मुर्गी के माथे पे बैठ गई। ये क्या हो गया? मुन्नी मुर्गी आगे आगे और बिट्टू पहलवान पीछे से उसका पापड़ बनाने के लिए दौड़ रहा होता है। इधर पिंकुआ उदास बैठा पड़ा था। तभी उसे एक रिमोट दिख गया। रिमोट एकाएक से आवाज करने लगता है जिससे कि पिंकुआ काफी ज्यादा डर जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? बेचारा पिंकुआ रिमोट कार पे बैठ चुका था। इसी बीच उसे सामने में एक खाई दिख गया। जान बचाने के चक्कर में पिंकुआ ने झट से गाड़ी का हैंडल घुमा लिया जिससे कि उसकी जान बच गई। लेकिन अगले ही सेकंड पिंकुआ के साथ ये होने वाला है उसने कभी सोचा भी न होगा। इधर एक मुर्गे को बिट्टू पहलवान और उसके साथी किडनैप करने की कोशिश में लगे थे। इसी बीच पिंकुआ भी इधर ही आकर गिर पड़ता है। पिंकुआ की मुंडी में एक डब्बा फंसा पड़ा था। गांजा प्रसाद उससे वो डब्बा छीनना चाह रहा होता है लेकिन पिंकुआ ने देने से मना कर दिया। इसी बीच पिंकुआ ने मुर्गी की तरफ देखा जिसके माथे पे एक मक्खी बैठी पड़ी थी। पिंकुआ अपना जीभ फेंक कर उस मक्खी को खाना चाहता था लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो उस मक्खी को नहीं खा पाया। पूरे दिन भूखे रहने के बाद शाम को पिंकुआ को एक अंडा मिल गया। ये क्या हो गया? पिंकुआ उस अंडे को ढूंढने लगता है। कैसा? असल में वो अंडा उसकी प्रेमिका पिंकी कुमारी के पास था। पिंकी कुमारी अंडा देने से मना कर रही होती है इसलिए बेचारा पिंकुआ काफी ज्यादा उदास हो गया और उदास मन से पिंकुआ वहाँ से चल पड़ता है। औरत का चक्कर बहुत देखने पे पता चला कि वो अंडा लुढ़कते हुए नीचे तरफ आ रहा है। पिंकुआ उस अंडे को दोबारा पाकर काफी ज्यादा खुश हुआ। दोनों के आपस में टकरा जाने से अंडा हवा में उड़ चला और सीधा जाकर एक पत्ते पे गिरता है और लुढ़कते हुए काफी दूर चला गया। अंडे को दूर जाते देख पिंकी कुमारी जोर जोर से रोने लगती है। पिंकी कुमारी को उदास देख पिंकुआ को रहा न गया इसलिए वो दूसरा अंडा लाने हिमालय के ऊपरी चोटी तक आ पहुँचता है। नीचे से पिंकी कुमारी भी आ पहुँची थी। इसी बीच एक लकड़ी टूट गया जिससे कि पिंकुआ का बैलेंस बिगड़ जाता है। अंडे को तो पिंकी ने लपक लिया लेकिन बेचारे पिंकुआ को कोई नहीं बचा पाया। क्या हो गया तुम्हें? मारा गोली मारा। अगर हमरा प्यार में ताकत हुई न तो आज ये बंदूक के गोली भी आई लव यू बोली। अरे साला तुम उदिष्ट पालक उगने के लिए गबरू पहलवान ने छोटे पालक के पौधे को दूध से धोया, फिर जल्दी जल्दी पोंछा और फिर उस पर पाउडर छिड़का और यहाँ तक कि डाई पर भी पहना दिया। आज बाटा भाई का तेल निकलेगा। और फिर गबरू ने पौधे को बड़ी नजाकत से जमीन में लगाया। फिर पौधे के लिए दूध की बोतल पर निप्पल लगाकर धीरे धीरे न्यूट्रिशन सप्लाई करने लगा। तभी अचानक एक पौधा जमीन के नीचे धंस गया। गबरू ने आंखें मलकर देखा तो पूरी पालक की फसल जमीन में गायब हो रही थी। तभी उसने एक पौधा पकड़कर खींचा तो एक मोंटू गिलहरी निकला। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? तभी मोटू गिलहरी भागने लगा और गबरू उसके पीछे भागकर उसे जाल से पकड़ लिया और गिलहरी गड्ढा खोदकर वहाँ से भाग गई। तभी गबरू ने अपना दिमाग चलाया और गाजर को चारा बनाकर गड्ढे के पास रखा। अबे साले। अच्छा बेटे। मोंटू गिलहरी बिल से निकला और गाजर से रस्सी खोलकर उसे घास काटने वाली मशीन से बांध दिया और खींच दिया। गबरू ने रस्सी खींचा तो मशीन चालू हो गई और पालक के खेत की ओर जाने लगी। ऐसा नहीं हो सकता। गबरू मशीन रोकने गया और इधर गिलहरी ने कीलों से भरी ड्रम को मशीन के आगे कर दिया। मशीन ड्रम से टकराया और कीलें गबरू को दीवार पे ले जाकर लटका दिया और मोंटू गिलहरी मजे से पालक लूटने लगा। गबरू गिलहरी के ऊपर लपका लेकिन गिलहरी भाग गया। भाग कर गया और पानी की पाइप लाकर बिल में घुसा डाला। गिलहरी ने देखा गबरू पानी चालू कर रहा है तो वो पाइप लेकर जमीन में घुस गया। तभी गबरू ने देखा सारे पालक के पौधे पानी में उछल रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे।
मैं गोली मारूंगा, घबराओ मत। तभी गबरू गुस्से से आग बबूला होकर घर भागा और बंदूक उठा लाया। तभी गबरू गलती से एक बैल से टकरा गया, लेकिन मोंटू गिलहरी एक बंद गली में फंस गया। अब अगर तेरी मौत भी चाहे तो भी तेरी मौत टल नहीं सकती। मारा गोली। मारा अगर हमरा प्यार में ताकत हुई न ता आज ये बंदूक के गोली भी आई लव यू बोली। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? तभी अचानक गबरू के अंदर दया आ गई और उसने बंदूक फेंक दिया और बंदूक बैल के सिर पर लगी और बैल तमतमा गया और गबरू पर टैंक की तरह टूट पड़ा। गबरू घर में भागा पर बैल दरवाजा तोड़कर उसे उड़ाते हुए ले जाने लगा। तभी मोंटू गिलहरी ने ये देखा कि पालक की खेत में गया और एक पालक का पौधा खा लिया। डॉन बनेगा डॉन। बैल की पूंछ पकड़कर घुमाने लगा और फिर बैल का हवा टाइट कर दिया।